वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 11th क्लास का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको सिंपल मैनर में समझेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ये क्या है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब सिंपल भाषा में समझें इसको, तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ओके, बाय द यूजिंग फिजिक्स लॉ, जो कि हमारे मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो सारी क्वांटिटी कैसी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, जैसे स्पीड हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, करंट हो गया, ये सारी की सारी क्या फिजिकल क्वांटिटी हो रही हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूल यूज़ कर रहे हैं, फिजिक्स के रूल। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में। और हमने देखा कि जो फोर्स है वो क्या है, मास और एक्सेलरेशन से मिल रहा है हमको। तो फोर्स क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ऐसे ही मास क्या होता है, मास को कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड तरीके यूज़ किए जाते हैं फिजिक्स लॉ को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मास भी क्या हो जाएगा, हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, करंट एंड स्पीड। ओके ओके, अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। एक लाइन में अगर समझे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जो ड्राइव्ड होकर आती हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से, या कह सकते हैं दूसरी क्वांटिटी से पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, दीज आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब ये क्या होती हैं, यूजुअली दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उन पे उनकी हेल्प से डिफाइंड नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ये 7 क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमने यूज़ की हैं, ये सारी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और ये इंडिपेंडेंट होती है दूसरी क्वांटिटी के साथ, मतलब ये किसी दूसरी क्वांटिटी से डिफाइन नहीं होती हैं। ठीक है, ये सेल्फ डिफाइंड है। ओके, अगर बात करें ड्राइव क्वांटिटीज़ की, तो ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हुज डेफिनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। सिंपल समझें तो ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव होके आ रही हैं या दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, या यूँ समझें कि कम से कम 2 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, वो क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। जैसे डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। देखिए, हम यहाँ पे वेलोसिटी को लेते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ की बात हो रही है, एंड टाइम टेकन। तो लेंथ और टाइम दोनों क्या फिजिकल क्वांटिटी है, तो उन दोनों के यूज होने से क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी मिल रही है। यानी दोनों पे डिपेंड कौन कर रहा है, वेलोसिटी, यानी लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ और टाइम से ड्राइव होकर कौन आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, वेलोसिटी हो जाएगी हमारी ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, डेंसिटी होता है, सिमिलरली क्या होता है, फोर्स होता है, एंड एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, अगर किसी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है तो देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड कॉल्ड यूनिट। मतलब अगर किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, एक प्रोसेस है कंपेयरिंग का उस क्वांटिटी के लिए विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो कि उसी टाइप की होती है, जिसको यूनिट कहते हैं बाद में। ठीक है, ओके, कैसे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं। देखिए, इट इज़ द, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। सो मेज़र ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जिसको हम क्यू लिख रहे हैं, ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू साइज ऑफ यूनिट। मतलब कि किसी साइज ऑफ यूनिट में वो नंबर कितनी बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो क्वांटिटी कितनी बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की, तो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वो कितनी है इनटू साइज ऑफ यूनिट। ठीक है, तो जिस साइज ऑफ यूनिट में हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नंबर। तो क्यू क्या हो जाता है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ए, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू। ठीक है, यू क्या हमारा साइज ऑफ यूनिट है, एन क्या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू साइज ऑफ यूनिट। ओके ओके,
एग्जाम्पल लेते हैं टाइम मेजरमेंट का। अगर हम टाइम को मेजर करना है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर करना है, तो हम कह सकते हैं 1 मिनट या फिर कह सकते हैं 60 सेकंड। तो देखिए समझने वाली बात क्या है, 1 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है और मिनट क्या साइज ऑफ यूनिट है, ठीक है। 60 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेकंड क्या साइज ऑफ यूनिट है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, 1 एक छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 60 क्या है एक बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मिनट क्या है एक बड़ी यूनिट है साइज, है ना, और 60 क्या है, सेकंड क्या है हमारा ये छोटी जो है साइज ऑफ यूनिट है। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो साइज ऑफ यूनिट बड़ा होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो साइज ऑफ यूनिट क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और साइज ऑफ यूनिट का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। साइज ऑफ यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, साइज ऑफ यूनिट कम होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग N1 N2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी Q एंड यूनिट्स आर U1 U2, जो करस्पॉन्डिंग क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारी जो क्वांटिटी होगा उसका मेजरमेंट कैसे होगा, तो Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर हम अलग अलग यूज़ करेंगे तो साइज ऑफ यूनिट्स भी क्या होंगे हमारे अलग अलग होंगे, लेकिन जो वैल्यू होगी क्वांटिटी की वो क्या होगी, सेम होगी। तो हम या तो पहला सेट यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरा सेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों केसेस में जो हमारी जो टोटल वैल्यू आ रही है किसकी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो फिक्स रहनी है। कोई भी यूनिट यूज़ करें उसके हिसाब से क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। दो तरह से यूनिट्स होते हैं हमारे, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट। जैसे हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उसी तरह से क्या होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट को डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर दे कैन फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपल यूनिट्स कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब सिंपल भाषा में समझें तो वो यूनिट्स, वो फिजिकल यूनिट्स जो किसी से ड्राइव नहीं होती या जिनको हम सिंपली कह सकते हैं और रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। जैसे किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, इन सब को क्या हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, ये फिक्स हैं, ओके। चलिए बात करते हैं अब ड्राइव यूनिट्स की। तो वो यूनिट्स जो ड्राइव होकर आती हैं, जैसे ऑल अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। मतलब वो सारी यूनिट्स जो एक्सप्रेस की जा सकती हैं किसमें, फंडामेंटल यूनिट्स में, ये ड्राइव होकर आती है, सिंपली समझे तो वो ड्राइव यूनिट्स होती हैं। जैसे डेंसिटी हो गया, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट से क्या होगा, ड्राइव होकर आएगी, तो ये यूनिट बनेगी इसकी डेंसिटी की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यूनिट निकाला डेंसिटी का, तो क्या होता है यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या है, यूनिट ऑफ डेंसिटी जो कि ड्राइव होकर आ रही है। अगर बात करें हम स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड की यूनिट निकालेंगे तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम टेकन। यानी कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस यानी मीटर, यानी कि लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, स्पीड की यूनिट। तो ये भी ड्राइव होकर आ रही है, तो इसको हम ड्राइव यूनिट बोलेंगे। तो सिंपल ये समझें कि ड्राइव यूनिट क्या होती है, तो एटलीस्ट कम से कम 2 फंडामेंटल यूनिट वहाँ पर यूज़ हो रही हो, ठीक है, तो हमको कह सकते हैं वो ड्राइव यूनिट्स हैं, ओके। डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, ठीक है। क्या होता है ये, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज टू मेज़र ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब एक ऐसा सेट ऑफ यूनिट्स जो क्या कर सके, मेजर कर सके सारे फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे अगर बात करें CGS सिस्टम की, तो CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स, सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ को मेजर किया सकता है इस सिस्टम के थ्रू, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो जो लेंथ है वो सेंटीमीटर मेजर होगी, जो मास है वो ग्राम में मेजर होगा, और टाइम क्या होगा, सेकंड में मेजर होगा, ठीक है। इट वाज सेटअप इन फ्रांस, ये फ्रांस का सेटअप है, ठीक है ना, CGS सिस्टम हमारा। दूसरा हमारा FPS, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इससे भी सारे के सारे फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, मेजर होंगे। फुट लेंथ के लिए है, पाउंड मास के लिए है ना, और जो हमारा टाइम सेकंड है वो टाइम के लिए है। और इसका ये किसका सेटअप है, ब्रिटेन का सेटअप है। यानी फुट पाउंड सेकंड से क्या होता है, हम लेंथ, मास और टाइम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, और सारी की सारी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। और ये आपका सेटअप किसका, ब्रिटेन का सेटअप है। नेक्स्ट हमारा MK सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, एंड जो S है वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीटर मतलब लेंथ के लिए, किलोग्राम मतलब मास के लिए, और टाइम के लिए क्या है, सेकंड सिस्टम है। और ये सेटअप इसका फ्रांस का। तो ये MK सिस्टम, इससे भी क्या होता है, सारे फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, मेजर होते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा SI सिस्टम। और SI सिस्टम क्या होता है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, S फॉर सिस्टम, I फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। इसको समझ लेते हैं डिटेल में।
इट इज़ द फ्रेंच इक्विवेलेंट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये फ्रांस के जो हमारे सिस्टम थे उनके इक्विवेलेंट है ये, और इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। इट इज़ मॉडर्न एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम, CGS एंड MKS। देखिए ये मॉडर्न है और एक्सटेंडेड है, किसका, मैट्रिक सिस्टम फॉर्म का। ये मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें हम क्वान्टिटीज़ को, ठीक है ना, मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ करते हैं उन यूनिट्स को या तो डेसिमल या फिर सब डेसिमल फॉर्म में यूज़ कर सकें, मतलब 10 टू द पावर प्लस में और 10 टू द पावर माइनस में यूज़ कर सकें। जैसे CGS सिस्टम हो गया, MKS हो गया, ये दोनों मैट्रिक सिस्टम होते हैं। इनमें जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ 10 टू द पावर प्लस या 10 टू द पावर माइनस, ठीक है, तो वो मैट्रिक सिस्टम हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट इट इज़ द बेस्ड ऑन 7 मैट्रिक्स यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो 7 मैट्रिक यूनिट होती है इसमें और 2 क्या होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सिस्टम का जो है क्या है, ये टोटल 7 और 2 9, यानी 9 यूनिट्स हो गए। 7 बेसिक हो गया, 2 क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। कौन कौन सी बेसिक्स हैं और कौन कौन से सप्लीमेंट्री, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक यूनिट्स क्या होती है हमारी, 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी हैं, क्वांटिटी हमारी यहाँ पे हैं, यूनिट्स उनकी ये हैं, सिंबल्स उनके ये हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी हमारी, कौन कौन सी यूनिट्स से देखते हैं। सर लेंथ एक क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। मास जो क्वांटिटी उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। टाइम जो क्वांटिटी उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। टेम्परेचर जो क्वांटिटी उसका यूनिट क्या होता है, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। इनके सिंबल हैं M फॉर मीटर, Kg फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, K फॉर केल्विन, A फॉर एम्पियर, CD फॉर कैंडल है, मोल MOL मोल फॉर क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मोल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे 7 क्या हैं, बेसिक यूनिट्स हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट्स है हमारे, प्लेन एंगल जिसको हम यूनिट में लिखते हैं रेडियन और इसका सिंबल RAD है। एक है सॉलिड एंगल जिसका यूनिट क्या है, ST रेडियन और इसका सिंबल क्या है, SR। फॉर्मूले और देख लेते हैं इनके। अगर मैं बात करूँ प्लेन एंगल को मेजर करने का तरीका क्या है, तो आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल को मेजर कैसे करते हैं, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और 7 क्या हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है। इनको मिला के क्या बनता है, ऐसा सिस्टम हमारा बनता है जो कि इंटरनेशनल के एक्सेप्टेबल है और मैट्रिक सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है ना। ओके।